आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस जीवन में हम जितना भी पाने की कोशिश करते हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे हमारे पास कितना भी हो, एक अजीब सा खालीपन हमेशा बना रहता है। क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि सच्ची खुशी आखिर कहाँ से मिलती है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास है। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आधारित है, जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। व्यक्ति की तलाश। बुद्ध के पास एक असंतुष्ट व्यक्ति आता है। एक बार एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह व्यक्ति बाहर से सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहा था, लेकिन भीतर से अशांत था। उसके पास खूब धन संपत्ति थी, एक बड़ा परिवार था, सभी भौतिक चीजें थीं, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह सच्ची खुशी की तलाश में था और इसी उम्मीद में वह बुद्ध के पास आया। व्यक्ति बेचैनी से, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी मुझे भीतर से शांति नहीं मिलती। मेरे मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। ऐसा क्यों है? कृपया मुझे बताइए कि मैं सच्ची खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध व्यक्ति की ओर ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में गहरी करुणा है। वे उस व्यक्ति की परेशानी को समझते हैं और शांत स्वर में बोलते हैं, बुद्ध, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम खुशी को गलत जगह पर खोज रहे हो। तुम्हारा मन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है और यही तुम्हें दुखी करता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। व्यक्ति थोड़ा अचंभित हुआ। उसने सवाल किया, व्यक्ति, लेकिन मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं कुछ नया पाता हूं या कुछ अच्छा करता हूं। क्या वह सच्ची खुशी नहीं है? बुद्ध मुस्कुराते हुए, वह खुशी क्षणिक है, वह केवल कुछ समय के लिए रहती है। फिर तुम्हें कुछ और पाने की इच्छा होती है। यह खुशी पानी के बुलबुले की तरह है, जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। सच्ची खुशी वह है जो स्थायी होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति उलझन में, तो फिर मैं इस सच्ची खुशी को कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। वह एक सरल रोजमर्रा की घटना से प्रेरित था, जो हमारे जीवन में बार बार घटती है। बुद्ध, मान लो एक व्यक्ति बहुत प्यासा है और उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन जब वह उस नदी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि पानी गंदा है। अगर वह तुरंत उस पानी को पी लेता तो शायद उसकी प्यास बुझ जाती, लेकिन वह बीमार पड़ जाता। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता है। धीरे धीरे नदी का पानी साफ हो जाता है और फिर वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। व्यक्ति इस उदाहरण से सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसकी उलझन को देखते हुए आगे कहा, बुद्ध, तुम्हारे मन का भी यही हाल है। जब तुम्हारा मन अशांत और गंदे विचारों से भरा होता है, तब तुम चाहे कितनी भी वस्तुएं पालो, वे तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। तुम्हें अपने मन को शांत और शुद्ध करना होगा। जब मन शांत होगा, तब सच्ची खुशी स्वतः तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। मन की इच्छाएं और लालसाएं। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की। वह समझने लगा था कि उसकी असंतोष की भावना का कारण उसकी अपनी इच्छाएं और लालसाएं थीं। लेकिन वह यह जानना चाहता था कि इन इच्छाओं से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। व्यक्ति सोचते हुए, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मेरे भीतर इतनी सारी इच्छाएं हैं,
इतनी सारी लालसाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। मैं हमेशा और अधिक चाहता हूं। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक और उदाहरण से उसकी समस्या का समाधान समझाया। बुद्ध, तुम्हारा मन एक मटके की तरह है। यह तब तक खाली नहीं हो सकता जब तक तुम उसमें से पानी नहीं निकालोगे। इसी तरह तुम्हारे मन से इच्छाओं को निकलना होगा। जब तक तुम्हारे मन में इच्छाएं और लालसाएं रहेंगी, तब तक वह भरा रहेगा और उसमें शांति की जगह नहीं होगी। व्यक्ति ने सोचा, तो इसका मतलब मुझे अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्यागना होगा। बुद्ध धीरे से, इच्छाओं का त्याग आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए तुम्हें ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा। ध्यान से तुम्हें यह पता चलेगा कि कौन सी इच्छाएं तुम्हें बांध रजोही हैं और कौन सी इच्छाएं तुम्हें मुक्त कर सकती हैं। व्यक्ति गंभीर होकर, ध्यान, यह कैसे मेरी मदद करेगा? बुद्ध समझाते हुए, जब तुम ध्यान करते हो तब तुम अपने विचारों को देख पाते हो, उन्हें पहचान पाते हो। तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपनी इच्छाओं को समझ पाते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की अशांति को शांति में बदल सकते हो। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे मन को नियंत्रित करता है और तुम्हें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। ध्यान का महत्व और इसका अभ्यास। व्यक्ति ने अब समझ लिया था कि ध्यान उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि ध्यान का सही तरीका क्या है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से किया जाए। व्यक्ति, हे बुद्ध, क्या आप मुझे ध्यान करने का सही तरीका बता सकते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे कैसे शुरू करूं। बुद्ध, ध्यान की शुरुआत तुम्हारे मन की स्थिति को पहचानने से होती है। सबसे पहले शांति से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो, कैसे वे आती हैं और जाती हैं। जब तुम्हारे मन में विचार आएं, तो उन्हें जाने दो, उनसे मत उलझो। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे, तो फिर से अपनी सांसों की ओर लौट आओ। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहा कि ध्यान से मन शांत होता है और धीरे धीरे इच्छाओं का प्रभाव कम हो जाता है। बुद्ध ध्यान के बारे में। ध्यान का अभ्यास तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जब तुम यह समझ लोगे कि इच्छाएं केवल क्षणिक हैं, तो तुम उनसे बंधे नहीं रहोगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर जागृत होगी। व्यक्ति ने बुद्ध के मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। अब वह सच्ची खुशी की खोज में एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। बुद्ध की अन्य शिक्षाएं। अब तक हमने यह देखा कि सच्ची खुशी कैसे हमारे भीतर होती है और ध्यान कैसे इस खुशी को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाईं जो जीवन को शांति और संतोष से भर देती हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, दुख का सत्य, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सभी जीवन के हिस्से हैं। इन्हें टाला नहीं जा सकता। दूसरा, दुख के कारण का सत्य, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। इच्छाएं और लालसाएं ही दुख का मूल कारण हैं। जब हम चीजों को चाहते हैं और उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तीसरा, दुख के निवारण का सत्य, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग।
बुद्ध ने यह भी बताया कि दुखों से मुक्ति संभव है, इच्छाओं को त्याग कर और सही मार्ग पर चलकर। चौथा, दुख के निवारण का मार्ग। चौथा आर्य सत्य यह है कि दुख के निवारण के लिए एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। धन्यवाद।